अनोखी दोस्ती। हरे भरे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की जड़ों के पास एक सफेद बिल्ली रहती थी, मिनी। उसका मुलायम भर बर्फ जैसा चमकदार था और उसकी आंखें दो छोटे छोटे पन्नों जैसी हरी थीं। मिनी बहुत शांत स्वभाव की थी। उसे पेड़ की छाया में लेटना, धूप सेंकना और कभी-कभी बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी, चिंकी। उसके भूरे रंग की झबरीली पूंछ और चमकती आंखें हर समय किसी नई शरारत की तलाश में रहती। चिंकी बहुत चंचल थी, कभी पेड़ से कूदकर नीचे भाग जाती, कभी झटपट ऊपर चढ़ जाती। शुरुआत में मिनी और चिंकी में ज्यादा बात नहीं होती थी। मिनी अक्सर पेड़ के नीचे आराम करती तो चिंकी ऊपर से उसे देखकर चिढ़ाती, अरे आलसी बिल्ली, सारा दिन बस आंखें मूंद कर पड़ी रहती हो। तो मिनी मुस्कुराकर कहती, और तुम चिंकी, सारा दिन दौड़ती फिरती रहती हो, कभी थकती नहीं। धीरे धीरे दोनों में बात बढ़ने लगी। कभी चिंकी ऊपर से मिनी के लिए फल गिरा देती तो कभी मिनी नीचे गिरे फल या मूंगफली के दाने उसे ऊपर फेंक देती। बरगद का पेड़ उनकी हंसी ठिठोली से गूंजने लगा। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ की डालियां झूलने लगी। चिंकी घबराकर अपने घोंसले में छिप गई। अचानक बिजली गिरी, चटाक, और बरगद की एक बड़ी डाल टूटकर नीचे गिर गई। चिंकी का घोंसला भी हिल गया और वो फिसलकर नीचे गिर पड़ी। बारिश जोरों से हो रही थी, मिट्टी में कीचड़ भर गया था। चिंकी घायल थी और हिल नहीं पा रही थी। मिनी ने देखा कि उसकी प्यारी दोस्त जमीन पर गिरी पड़ी है। वो तुरंत दौड़कर वहां पहुंची। बारिश की परवाह किए बिना उसने अपनी नाक से चिंकी को धीरे से उठाया और उसे अपने छोटे से सूखे कोने में ले आई। उसने अपने फर से उसे गर्म रखा और अपने पंजों से उसका घाव साफ किया। पूरी रात मिनी ने उसकी देखभाल की। सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से आई तो चिंकी की आंखें खुलीं। उसने मिनी को देखा जो अभी भी उसके पास बैठी थी। मिनी, तुमने मेरी जान बचा ली। चिंकी की आंखों से आंसू छलक पड़े। मिनी मुस्कुराई। दोस्ती में शुक्रिया नहीं कहते चिंकी। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब चिंकी रोज नीचे आकर मिनी के साथ खेलती और मिनी कभी-कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती, हालांकि थोड़ी डरी रहती। दोनों मिलकर गांव के बच्चों के साथ भी खेलने लगीं। बरगद का पेड़ अब पहले से ज्यादा खुश लगता था। उसकी डालियां हवा में झूलती, जैसे वो भी इस दोस्ती की गवाही दे रही हों। कहानी की सीख: सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहे। रंग, रूप या स्वभाव में चाहे जितना अंतर क्यों ना हो, दिल से की गई दोस्ती हमेशा खूबसूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज मिलती रहें।